साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है कि यूपीपीएससी 2023 के लिए करंट अफेयर की कौन सी मैगजीन बेहतर है। घटना चक्र के द्वारा जो दृष्टि मैगजीन प्रकाशित की जाती है वो बेहतर है, या घटनासार जो पब्लिकेशन है उनके द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन निकाली जाती है वो बेहतर है। देखिए, दोनों ने जो है साल भर के करंट अफेयर को प्रकाशित किया है और दोनों ने ही जो है मुख्यतः यूपीपीएससी 2023 को टारगेट किया हुआ है। अब यदि हम इनके बारे में थोड़ा देखें कि किसमें क्या बेहतर है, तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी किताब ज़्यादा बेहतर है। देखिए, यदि आप दृष्टि की बात करते हैं तो पहले पेजेस की संख्या देखें तो दृष्टि में जो है आपके कुल 215 पेज हैं, और जबकि घटनासार में जो है आपके 190 पेज हैं। दोनों के रेट अलग हैं। आपकी दृष्टि जो है लगभग 120 रुपये की है और घटनासार आपकी लगभग 80 रुपये की है। देखिए, पेज आपके घटनासार में कम है, 190 हैं और 215 इसमें है, परंतु कंटेंट यदि आप देखेंगे तो चूंकि आप इनके जो पेज होते हैं घटनासार काफ़ी कंप्रेस होते हैं, तो एक पेजेज पे आपको कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 190 पेज में जो आपको कंटेंट देखेंगे वो दृष्टि से कहीं अधिक कंटेंट आपको घटनासार में मिल जाएंगे। और करंट की बात करें, कितना करंट कवर किया गया है, तो दृष्टि में आप देखेंगे तो दृष्टि में जो है 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर कवर किया गया है, मई से। जबकि घटनासार में जो है आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। और दूसरी चीज़, त्रुटियों की देखें तो त्रुटियों के मामले में यदि आप देखेंगे तो जो घटना चक्र है इनमें आपको त्रुटियां एक तरीके से नगण्य ही मिलेगी, बहुत कम त्रुटियां मिलती हैं। जबकि आप घटनासार में देखेंगे तो इसमें त्रुटियों की संभावना रहती है। इसमें शुरुआत में ही आपको जो है 2-3 त्रुटियां मिल जाएंगी, तो घटनासार में त्रुटियों की संभावना है, जबकि दृष्टि में आपको गलतियां नहीं मिलेंगी। और यदि घटनासार की बात करें, घटनासार का एक जो बेहतर पॉइंट आप देखेंगे तो घटनासार में शुरुआत में 32 पेज 32 पेज जो हैं इन्होंने पूरी किताब का एक जिस्ट फॉर्म में दिया, वन लाइनर फॉर्म में पूरे 32 पेज दिए हुए हैं जो पूरी किताब का जिस्ट है एक तरीके से। तो उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, खेल, पुरस्कार सबको उन्होंने सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। तो यदि आप पूरी किताब नहीं पढ़ पाते हैं किसी वजह से, तो आप यदि 32 पेज भी पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, उससे आपके प्रश्न कई सारे फंस जाएंगे। तो ये एक बेहतर चीज़ है। ऐसी चीज़ आपको दृष्टि में नहीं दिखाई पड़ेगी। दृष्टि में पूरी किताब कहीं पे भी जिस्ट नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपका घटनासार के साथ है। और दृष्टि में क्या है कि दृष्टि में चीज़ों को जो करंट है उसको जो है जीएस से भी जोड़ा गया है। कुछ मैटर ऐसे दृष्टि में डाले गए हैं जो आपके करंट पे तो है ही है, उसका जीएस से भी संबंध है। तो जीएस वाले टॉपिक को, जीएस वाली चीज़ों को भी किताब में दे दिया गया है कि आपका जीएस भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि रामसर स्थल के बारे में जहाँ पे दृष्टि में बात की गई है, वहाँ पे आपको पूरे 75 रामसर स्थलों की पूरी सूची दे दी गई है, जिससे कि आप एक बार सारे रामसर स्थलों को एक ही साथ आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका दृष्टि में बेहतर है। अब कंटेंट देखेंगे तो कुछ कंटेंट जैसे वो दृष्टि में नहीं दिए गए, घटनासार में दिए गए हैं, और कुछ जो हैं इन्होंने नहीं दिए। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो करंट है, कुछ करंट को छोड़ करके दोनों किताबों में जो करंट घटनासार ने कवर किए हैं वही करंट जो है आपके दृष्टि ने भी कवर किए हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कुछ का एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि घटनासार में आप शुरुआत में देखेंगे तो देश के जो 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है वो आपको शुरुआत में ही घटनासार में बताया गया है, परंतु दृष्टि में उस चीज़ को कवर नहीं किया गया है। और वहीं पे आप देखेंगे जैसे दृष्टि में आपको शुरुआत में ही जो आम आदमी पार्टी को भी हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, तो राष्ट्रीय दल का दर्जा और किन कैटेगरी के आधार पर दिया जाता है, क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें आपको दृष्टि में बताई गई हैं। शुरुआत में पहले पेज पे ही बताया गया है, और अब कितने कितने राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में बताया गया, और ये वाला टॉपिक आपका घटनासार में कवर नहीं किया गया है। तो कुछ चीज़ें आपकी घटनासार में प्लस हैं, कुछ चीज़ें आपकी दृष्टि में प्लस आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे दृष्टि का जो इंडेक्स है, आप इंडेक्स दे सकते हैं। ये इन्होंने पूरे इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक कवर किया है वो पूरा इन्होंने इंडेक्स में बता दिया है इस प्रकार से। परंतु यदि आप घटनासार को देखेंगे तो घटनासार ने केवल टॉपिक बताया है कि किस चीज़ की हम बात करें। जैसे राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी,
तो राष्ट्रीय घटनाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई वो नहीं बताया है। तो इनका इंडेक्स से आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या दिया गया है। परंतु मैटर आप देखेंगे, मैटर आपको घटनासार में ज़्यादा मिलेगा। अब थोड़ी सी और यदि बात करें कि कौन सी बेहतर है, तो दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, दोनों के ही अपने प्लस माइनस हैं। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, तो मेरा मानना है कि आपको दोनों किताबों को ले लेना चाहिए और खुद से पढ़ के देखना चाहिए कि कौन सी किताब आपको बेहतर ज़्यादा लग रही है। और जो भी बेहतर लग रही है, आप चाहे तो एक किताब को ही पूरा पढ़ करके रिवीजन कर लें, और या यदि आपको लगता है कि आप दोनों को कवर कर सकते हैं तो आपको दोनों को ही कवर कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी करंट अफेयर जो है वो छूट नहीं पाएगा। अभी आपके पास टाइम है, आप ऐसा कर सकते हैं। और एक बात और है कि आप दोनों में देखेंगे करंट जो है दोनों ने काफ़ी हद तक कवर किए हुए हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा जो है वो आपको घटनासार में भी मिलेगा और घटना चक्र की दृष्टि में भी मिलेगा, परंतु उसके अंदर जो कंटेंट, जो पॉइंट है, वो आपको अलग अलग मिलेंगे। तो इसलिए यदि आप दोनों पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि इटली के जो प्रधानमंत्री रही हैं, महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वो भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पे आई। ये दोनों में बताया गया है, और दोनों में ये बताया गया कि ये रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। ये घटनासार में बताया और घटनाचक्र ने नहीं बताया। परंतु घटनासार ने जो है, ये जो आपका रायसीना डायलॉग है, इसके 2023 के संस्करण का जो विषय है उस विषय को तो बताया है, परंतु घटनाचक्र ने उसके विषय को नहीं बताया है। ठीक है, जो विषय है, जैसे कि इसका विषय है प्रोवेकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट हाउस टेम्पटेस, ये इनका जो है विषय रहा है। इस विषय को घटनासार ने बताया, परंतु घटनाचक्र में नहीं बताया गया है। और दूसरी चीज, जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो ये बताया गया है घटनासार में कि अप्रैल 2000 से जून 2022 तक भारत में एफडीआई प्रवाह में इटली 17वें स्थान पर है। ये पॉइंट आपको घटनाचक्र में नहीं मिलेगा। और जैसे कि इस यात्रा के दौरान जो परिणाम रहे, मतलब जो समझौते किए गए हैं, उन समझौतों के बारे में आपको घटनाचक्र में बताया गया है। मेनली 4 समझौते जो होते हैं या जो 4 परिणाम निकलते हैं, उन चारों के बारे में आपको जो है घटनाचक्र में बताया गया है। उसको डिटेल में जो है आप घटनासार में नहीं बताया गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ने करंट अफेयर तो कवर किए हैं, परंतु अंदर जो पॉइंट है दोनों में कुछ चीज़ें अलग अलग दी गई हैं, मिसिंग है। किसी में कुछ ज़्यादा दिया, किसी में कुछ कम दिया है। तो मेरा सुझाव यही है कि यदि आपसे हो सकता है, तो अभी आपके पास टाइम है पीसीएस की एग्जाम होने में, तो आप दोनों बुक खरीदिए और दोनों बुक में से जो करंट अफेयर को कवर करने का प्रयास करिए। नहीं तो दोनों में से किसी भी एक को आप कवर करते हैं तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और जहाँ तक मेरे अपने चैनल पे बात है, तो मैं अपने चैनल पे दोनों किताबों को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूँगा कि मैं दोनों किताबों को कंप्लीट कर दूँ, जिससे आप दोनों किताबों को मेरे चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।